नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं जिनके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत हम करेंगे, मेहनत हमारी और सफलता आपकी। तो संगीत जो वाद्य यंत्र है उनसे कई बार एक न एक सवाल पूछा जाता है। तो वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं और इनमें से ही बनेंगे। शॉर्ट नोट्स होते ही इसलिए हैं ताकि आप एग्जाम के टाइम में इनको रिविजन करके चले जाओ और क्वेश्चन अर्निंग करो। तो समय न गवाते हुए क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। चार तरह के वाद्य यंत्र होते हैं: गन, अवनद, सुशिर और तत्। नाम तो पता ही होगा। गन, गन मतलब जो आपस में गनगनाहट होती है, वो धातु की चीज़ें जिनमें आपस में टकराने से जैसे मंजीरा वगैरह होते हैं उनको गन वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनद जो चमड़े से बने हुए होते हैं, मंडे हुए होते हैं, जैसे ढोल, ढोलक, तबला, वो चमड़े वाले होते हैं। सुशिर, सुशिर यानी हवा, वो वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं उनको सुशिर कहते हैं। तत् वो वाद्य यंत्र जिनके तार बंधे होते हैं, जैसे सितार वगैरह होते हैं, रावणत्ता, जंतर। ये तो आपको ये मालूम होना चाहिए। एक तो तत् किसे कहते हैं, अवनद किसे कहते हैं, सुशिर किसे कहते हैं और गन किसे कहते हैं, और कौन सा वाद्य यंत्र गन है, कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर है, ये भी पूछते हैं। तो वाद्य यंत्रों में से शुरुआत करते हैं गन वाद्य यंत्र। कौन कौन से है? एक तो मंजीरा है, झांझ है, रमजोल है, करताल है, झालर है, घुंघरू है, घंटा है, गुरालिया है, बरनी है, श्रीमंडल है, कागरच है, लेजिन है, तासली है और डांडिया। ये गन है। अवनद वाद्य यंत्र कौन से? चंग, डफ, धौसा, ताशा, खंजरी, मांदल, मृदंग, पकावज, डमरू, ढोलक, नौबत, दमामा, टामक और नंगाड़ा। सुशिर कौन से? हवा वाले। बांसुरी है, अलगोजा है, सेनई है, पुंगी है, सतारा, मसक, नड़, मोरचंग, सुरनई, बुंगल, मुरली, बांकिया, नागफणी, टोंटो, करना, तुरही, तरपी और कानी। अब तत्वाद्य यंत्र। जंतर, जंतर वही है जो देवनारायण जी के भोपे, देवनारायण जी के फट बांसते हैं, तब जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। एक तारा, रावणता, जो बाबू जी के भोपे है वो बाबू जी के फट बांसते समय रावणता वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। रावणता वाद्य यंत्र एक नारियल की कटोरी को काट के बनाया जाता है। चिंकारा, सारंगी, कामायचा, सुरिंदा, रवाज, तंदुरा, रबाब, दुकाको, भपंग, सुरमंडल, केंद्रा और पावरा। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कुछ वो लाइनें जो आ जाती है, कुछ वादक और वाद्य यंत्र। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे सारंगी का वादक कौन है, नंगाड़े का जादूगर कौन है, तो ध्यान रखना। देखो, रामाकिशन पुष्कर नंगाड़े का जादूगर। सेनाई वादक कौन है? चांद मोहम्मद खान। सितार वादक कौन है? जसकरण गोस्वामी। सारंगी का सुल्तान सुल्तान खां। सितारा वादक विश्व मोहन भट्ट। तबला वादक किशन महाराज और उस्ताद जाकिर हुसैन, ये दोनों ही तबला वादक है। सरोद वादक कौन है? उस्ताद अमजद अली खां। संतूर वादक शिव कुमार और सारंगी वादक पंडित राम नारायण। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये अभी समझाने का समय नहीं है, समझाते जाएंगे तो सारी क्लास हो जाती है, फिर शॉर्ट नोट्स का कोई मतलब नहीं रहता। बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। सेनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नड़ वादक करना भील, कई बार पूछा गया है। करना भील जैसलमेर के थे, नड़ वादक थे और इनका सिर काट करके पाकिस्तानी ले गए थे, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। और बपंग वादक जहूर खां मेवाती। नड़ वादक करना भील, जहूर खां मेवाती किस वाद्य यंत्र में? बपंग वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी इनको। राजस्थान का वाद्य यंत्र ये अलगोजा है भाई। रावलों की मांदल, ये वो लाइनें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। रावलों की मांदल ये राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोडी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। पूछ लेते हैं कैसा होता है। रावणता यही लोक वाद्य यंत्र का निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। सारंगी ये तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, ये सागवान की लकड़ी की बनाई जाती है। ये ध्यान रखना, लकड़ी पूछते हैं। इकतारा जिसका संबंध नारद जी से जोड़ा गया है, ये वाद्य यंत्र है, पुराना समय का है। रावणता ये पाबूजी, डूंगजी, जवार जी के भोपे बजाते हैं उनकी फड़ बाजते समय। रबाब लोक वाद्य यंत्र अलवर टोंक क्षेत्र में बजाया जाता है। सेनाई ये सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला व मांगलिक वाद्य यंत्र है जो शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। इसका आकार चिलम के समान होता है। सेनाई का मसक ये बेरुजी के भोपे इसे विशेषते बजाते हैं। अलवर सोए मधुपुर में विशेषते प्रचलित है ये मसक। अगला है भूंगल। जैसे हम एक दूसरे को अपमान सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं ऐसे मजाक में, तो भूंगल है।
भूंगड़ मतलब मेवाड़ के बवाइयों का ये वाद्य यंत्र है। भूंगड़ मतलब एक वाद्य यंत्र का नाम होता है। ये रण का वाद्य यंत्र है। यंत्र मतलब युद्ध के जाते समय तो ये वाद्य यंत्र बजाते हैं जो युद्ध शुरू करने से पूर्व बजाया जाता था। मतलब रणभेरी बज चुकी है तो वो वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है, वो भूंगड़ का होता है। राणा कुंभा थे, मेवाड़ के शासक थे, वो वीणा बजाने में दक्ष थे। घूमर नृत्य के समय ढोलक व मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। घूमर जो राजस्थान का लोक नृत्य है, नृत्यों की आत्मा भी है, राजस्थान का लोक नृत्य। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृहरि निहालदे आदि के ख्याल गाते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, वीणा, ढोलक, मंजीरा और ये सारंगी, इनका अलग अलग रूप में अलग अलग इस्तेमाल है। सारंगी कब बजाते हैं? मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृहरि निहालदे आदि इनके ख्याल होते हैं। बीकानेर के ख्याल काफ़ी प्रसिद्ध है। उनका ख्याल करते समय इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। राणा कुंभा को वो वीणा बजाने में दक्षता हासिल थी और घूमर नृत्य करते समय ढोलक व मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। चलो भाई, राजस्थान के वाद्य यंत्रों की जो कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर एग्जाम में एक न एक सवाल आता है, उसकी क्लास कंप्लीट हो गई। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेके इनको देख लेना, और जो याद नहीं होता उनको विशेष तो उतारना, बाकी उतारने की जरूरत नहीं, बाकी सबको पता चल जाता है। जैसे सेनाई, तो सेनाई पता है, मुंह से बजाते हैं तो सुशील वाद्य यंत्र है। कुछ ऐसे वाद्य यंत्र है जिनको आप याद नहीं कर सकते, उनको आप नोट कर लेना। और विशेष थे जो सितार वादक और उनके उस्ताद, और कौन सा वाद्य यंत्र जैसे रावणता कब बजाया जाता है, ये सारंगी कब बजाई जाती है, इनको जो विशेषते होते हैं वो इनको याद कर लेना। तो अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो सबसे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नमस्कार।